बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मेरी मोहब्बत है, एक अल्लाह की मोहब्बत है। मैं उसकी इबादत करती हूँ, ये मेरी मोहब्बत है। वह मुझे इबादत की तौफीक देता है, ये उसकी मोहब्बत है। मैं करोड़ों में खड़ी उसे पुकारती हूँ, ये मेरी मोहब्बत है। वह करोड़ों में मेरी पुकार सुनता है, ये उसकी मोहब्बत है। बेशक उसकी मोहब्बत हर शे पर भारी है। सबकी कहानियाँ अल्लाह के हाथ में हैं। फिर परेशानी कैसी? वो जो परिंदे को हवा में तन्हा थामता है, वही आपके मुस्तकबिल को भी थाम लेगा। उस जिम्मा भी वही ले लेगा। जब अल्लाह की मर्जी के बगैर उस कायनात का एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, तो फिर तुम्हारा अल्लाह से बार बार रुजू करना, उससे मांगना बेवजह नहीं है। जो तुम्हारे हाथों में इतनी जान डाल देता है कि वह दुआ के लिए उठ सके, वो फिर उन उठे हाथों की लाज भी रखता है। बड़ी ताकत रखी होती है अल्लाह ने टूटे हुए दिलों में, और जब उन दिलों का ईमान भी उतना ही ताकतवर होता है, ना कि उनके दिल रेजा रेजा होकर भी बिखर कर भी अल्लाह से मांगते हैं, तो फिर कायनात की कोई भी कुव्वत इन दुआओं को नहीं हरा सकती। फिर उनकी जुबान जो कहती है, अल्लाह उसे मुमकिन करके रहता है। सबर से मत उकताएं, अगर अल्लाह चाहता तो पलक झपकने से पहले आपकी ख्वाहिश पूरी कर देता। इससे आपकी उम्मीद और फिक्र के आंसू पोशीदा नहीं। वो आपकी हालत को ठीक करने से आजिज नहीं है, लेकिन वो इन लोगों से मोहब्बत करता है जो बार बार दुआ मांगते रहते हैं। थक गए हो, बस थोड़ा सा इंतजार बाकी है। तुम्हारी चाहत को अल्लाह की चाह बनाने के लिए थोड़ी और इताअत बाकी है। जिस आजमाइश के लिए अल्लाह ने तुम्हें चुना है, उसका भी इनाम बाकी है। दुआ मांगते रहो, ठीक हो जाएगा सब, क्योंकि अभी मुश्किल के साथ आसानी बाकी है। हमारे लिए 24 घंटों में 5 बार अल्लाह को याद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम चाहते हैं कि अल्लाह 24 घंटों में हर पल हमारा ख्याल रखे, हमें हर नुकसान से बचाए, हमें हर उस चीज़ से नवाजे जिसकी हमें ख्वाहिश है। बिल्कुल वैसे ही जब नूह अलैहिस्सलाम को शिकस्त अपने सामने नजर आ रही थी, तब उन्होंने अल्लाह से मदद की इल्तिजा की, और जानते हो अल्लाह ने मदद कैसे भेजी। अल्लाह ने तूफान भेजकर नूह अलैहिस्सलाम की मदद की और उन्हें फतह से हमकिनार कर दिया। इसी तरह हर मुश्किल, हर दुख तुम्हारी तबाही बनकर नहीं आता। कुरान कहता है, दिलों के हाल तुमसे बेहतर तुम्हारा अल्लाह जानता है। तुम्हारे खामोश सजदे और तुम्हारी अनकही बातें खुदा के यहाँ बहुत खास मकाम रखती हैं। जब दिल बहुत थक जाए और जो आप महसूस कर रहे हैं वो चाहकर भी दूसरों को समझाने से आजिज हो जाएं, तो खामोश हो जाया करें और अल्लाह के सामने सजदा रेज होकर बता दिया करें कि या अल्लाह, बहुत थक गई हूँ। अक्सर खामोशी बहुत बेहतर होती है, इस सोच के साथ कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं समझता।